स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल में। आज हम जेसीईआरटी क्लास 8 आधुनिक भारत इतिहास के अध्याय 7 ब्रिटिश काल में शिक्षा के प्रश्नों को सॉल्व करेंगे। तो आगे बढ़ने से पहले अगर आपने हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिए ताकि हमारे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। तो चलिए शुरू करते हैं और देखते हैं कि कौन कौन से प्रश्न हैं और उसके उत्तर क्या होंगे। तो इसमें पहला प्रश्न है, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। जिसमें पहला प्रश्न है, विलियम जोन्स एक खाली स्थान थे। इसका उत्तर है भाषाविद। विलियम जोन्स एक भाषाविद थे। अगला प्रश्न है, लॉर्ड मैकाले खाली स्थान शिक्षा के पक्षधर थे। इसका उत्तर है अंग्रेजी। लॉर्ड मैकाले अंग्रेजी शिक्षा के पक्षधर थे। अगला प्रश्न है, एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना खाली स्थान ने की। तो इसका उत्तर है विलियम जोन्स। एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना विलियम जोन्स ने की। अगला प्रश्न है, वुड डिस्पैच खाली स्थान ईस्वी में जारी किया गया था। इसका उत्तर है 1854। वुड डिस्पैच 1854 ईस्वी में जारी किया गया था। अगला प्रश्न है, शांति निकेतन की स्थापना खाली स्थान ने की थी। इसका उत्तर है गुरु रविंद्रनाथ टैगोर। शांति निकेतन की स्थापना गुरु रविंद्रनाथ टैगोर ने की थी। अगला प्रश्न है, ब्लाइंड स्कूल में पढ़ाई खाली स्थान से होती थी। इसका उत्तर है ब्रेल लिपि। ब्लाइंड स्कूल में पढ़ाई ब्रेल लिपि से होती थी। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर संक्षेप में दीजिए। जिसमें पहला प्रश्न है, विलियम जोन्स व कोलब्रुक भारत के प्राचीन ग्रंथों के अध्ययन पर क्यों जोर देते थे। इसका उत्तर है, विलियम जोन्स व कोलब्रुक भारत के प्रति एक खास रवैया रखते थे। उनका मानना था कि भारत की सभ्यता प्राचीन काल में अपने वैभव के शिखर पर थी, परंतु बाद में उनका पतन होता चला गया। उनकी राय में भारत को समझने के लिए प्राचीन काल में लिखे गए पवित्र ग्रंथों को खोजना और समझना जरूरी था। इसलिए वे भारत के प्राचीन ग्रंथों के अध्ययन पर जोर देते थे। अगला प्रश्न है, कंपनी अंग्रेजों को पश्चिमी ज्ञान के बदले भारतीय ज्ञान को प्रोत्साहन क्यों देना चाहती थी। इसका उत्तर है, जोन्स व कोलब्रुक का मानना था कि हिंदुओं और मुसलमानों के असली विचारों व कानूनों को प्राचीन काल में लिखे गए यहाँ के पवित्र और कानूनी ग्रंथों के जरिए समझा जा सकता है और इन रचनाओं के पुनः अध्ययन से ही भारत के भावी विकास का आधार पैदा हो सकता है। उन्हें विश्वास था कि इससे न केवल अंग्रेजों को भारतीय संस्कृति से सीखने में मदद होगी बल्कि भारतीयों को भी अपनी विरासत को दोबारा अपनाने और अतीत के लुप्त वैभव को समझने में भी मदद मिलेगी। इन विचारों से प्रभावित होकर कंपनी के बहुत सारे अधिकारियों ने दलील की कि अंग्रेजों को पश्चिमी ज्ञान के बदले भारतीय ज्ञान को ही प्रोत्साहन देना चाहिए। अगला प्रश्न है, वुड के नीति पत्र में क्या प्रावधान थे। इसका उत्तर है, वुड के नीति पत्र में यूरोपीय शिक्षा का व्यावहारिक लाभ आर्थिक क्षेत्र में बताया गया था। उसके मुताबिक यूरोपीय शिक्षा के माध्यम से भारतीयों को व्यापार और वाणिज्य के विस्तार से होने वाली लाभों और देश के संसाधनों के विकास का महत्व समझाने में मदद मिलेगी। यदि उन्हें यूरोपीय जीवन शैली से अवगत कराया जाए तो उनकी रुचियों और आकांक्षाओं में बदलाव आएगा और ब्रिटिश वस्तुओं की मांग पैदा होगी, क्योंकि तब यहाँ के लोग यूरोप में बनी हुई चीजों को अपनाना और खरीदना शुरू कर देंगे। अगला प्रश्न है, अंग्रेजी भाषा को लेकर मैकाले के क्या विचार थे। इसका उत्तर है, थॉमस बेबिंगटन मैकाले भारत को ऐसा भी देश मानते थे जिसे सभ्यता का पाठ पढ़ाना जरूरी था। उनका मानना था कि अंग्रेजी के ज्ञान से भारतीयों को दुनिया की श्रेष्ठतम साहित्यिक कृतियों को पढ़ने का मौका मिलेगा। यहाँ के लोग पश्चिमी विज्ञान और दर्शन के क्षेत्र में हुए विकास से अवगत हो पाएंगे। उनका कहना था कि अंग्रेजी पढ़ाना लोगों को सभ्य बनाने, उनकी रुचियों, मूल्यों और संस्कृति को बदलने का रास्ता हो सकता है। अगला प्रश्न है, अंग्रेजों की सभ्यता मिशन से आप क्या समझते हैं। इसका उत्तर है, अंग्रेज मानते थे कि उन्हें भारतीय समाज को सभ्य बनाना है और उनके रीति रिवाजों और मूल्य मान्यताओं को बदलना है। वे भारत को असभ्य देश मानते थे और सभ्यता का पाठ पढ़ाना जरूरी समझते थे। अंग्रेज द्वारा भारतीय समाज को पश्चिमी शिक्षा देकर आधुनिक बनाना ही उनका सभ्यता मिशन था। अगला प्रश्न है, जेम्स मिले प्राच्यवादी के घोर आलोचक क्यों थे। इसका उत्तर है, प्राच्यवादी के घोर आलोचकों में जेम्स मिले प्रमुख थे। उनका विश्वास था कि अंग्रेजों को देशी जनता को खुश करने और उनका दिल जीतने के लिए जनता के हिसाब से और उनकी भावनाओं को ध्यान में रखते हुए शिक्षा नहीं देनी चाहिए। उनकी राय में शिक्षा के जरिए उपयोगी और व्यवहारिक चीजों का ज्ञान दिया जाना चाहिए। इसलिए भारतीयों को पूर्वी समाज के काव्य और धार्मिक साहित्य के बजाय वे ये पढ़ाना जाना चाहिए कि पश्चिम में किस तरह की वैज्ञानिक और तकनीकी सफलताएं हासिल कर ली है। अगला प्रश्न है, अंग्रेजी शिक्षा के बारे में महात्मा गांधी के क्या विचार थे। इसका उत्तर है, महात्मा गांधी का मानना था कि अंग्रेजी शिक्षा ने हमें अपना गुलाम बना दिया है। उनका कहना था कि औपनिवेशिक शिक्षा ने भारतीयों के मस्तिष्क में हीनता का बोध
पैदा कर दिया है। इसके प्रभाव में आकर यहाँ के लोग पश्चिमी सभ्यता को श्रेष्ठतर मानने लगे हैं और अपनी संस्कृति के प्रति उनका गौरव भाव नष्ट हो रहा है। इसने भारतीयों को दास बना दिया है। आपको वीडियो कैसा लगा है हमें कमेंट में जरूर बताएं, और अगर वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, और अगर आपने हमारे YouTube चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिए ताकि हमारे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके।